हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। सबसे पहले हम आज का ट्रेड डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे कैसे आपको स्टॉक का सिलेक्शन करना है। हमारी जो स्ट्रेटजी है फर्स्ट ब्रेकआउट बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी है। जैसे कि आप देख रहे हैं निफ्टी में, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जो डॉट आया था ये मेगा ट्रेंड के नीचे आया था, ब्रेकआउट का डॉट, और यहाँ पर जो एसटीटी वो भी नेगेटिव था, यानी निफ्टी का ट्रेड यहाँ पर नहीं बना था। भले ही हमारा जो निफ्टी ऊपर चला गया, ट्रेड छूट गया, कोई बात नहीं। फिर यहाँ पर आप देखेंगे आज अगर हम बात करें, आज इसने यहाँ पर ये ब्रेकआउट का डॉट आया और एसटीटी ये भी पॉजिटिव है, और इसने मेगा ट्रेंड के ऊपर इसने यहाँ पर क्लोज किया इस कैंडल ने। ये मैं डिमांड सप्लाई मार्क कर लेता हूँ, इससे थोड़ा आसान रहता है ट्रेड को एनालाइज करना। आप देख रहे हैं जैसे कि निफ्टी यहाँ से चला और यहाँ पर ये रुक गया था, और यहाँ पर इसने टाइम यहाँ पर एक्सपेंड किया, तो आप देखेंगे ये बन गया था सप्लाई जोन, क्योंकि यहाँ से प्राइस ऊपर नहीं गया, तो ये हमने सप्लाई यहाँ पर मार्क कर ली क्योंकि प्राइस यहाँ से नीचे आ गया था। और जब आज क्या हुआ, इसने सप्लाई को ब्रेक करके ये ऊपर गया, तो जो सप्लाई था वो हमारा बन गया डिमांड, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो ट्रेड था परफेक्ट ट्रेड था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा फर्स्ट ब्रेकआउट मिला और यहाँ पर डिमांड जोन के ऊपर क्लोज कर दिया, तो यहाँ पर एंट्री आई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निफ्टी का जो स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पर आप देखेंगे इसकी जो ओपनिंग है वो है 26,207, यानी यहाँ पर 26,200 की कॉल यहाँ पर बाई करनी थी, कई लोगों ने की भी यहाँ पर। और इसके बाद ये प्राइस गया ऊपर, यहाँ पर नेक्स्ट जो सप्लाई यहाँ तक, ये सप्लाई कहाँ से आई है आप देख सकते हैं। इससे पहले अगर मैं लगाता हूँ यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम का चार्ट, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको यहाँ पर सप्लाई नज़र आ रही है, क्योंकि प्राइस यहाँ से गया और यहाँ से ऊपर गया तो ये डिमांड बन गई, फिर दोबारा डिमांड पे आया और प्राइस ऊपर गया, यहाँ से सप्लाई आई और फिर ये दोबारा यहाँ पर सप्लाई पे आ गई, ये डिमांड था। तो इस तरह से अगर आप डिमांड सप्लाई को मार्क कर लेते हैं तो आपको ट्रेड को एनालाइज करना काफ़ी ईजी हो जाता है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इसका कॉल का ग्राफ दिखाता हूँ कि हमारी जो देखेंगे सेकेंड जो कैंडल है ये 930 कैंडल है। तो मैं आपको दिखाता हूँ 26,200 की कॉल का ग्राफ। ये देखिए यहाँ पर 26,200 की कॉल जो है ये मैंने लगाया यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो जो एंट्री आई थी ये आई थी 90 पे, 91 मान लें, तो यहाँ पर 91 पर यहाँ पर एंट्री आई थी 91 रुपये पे। और इसने जो हाई बनाया यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसने यहाँ पर हाई बनाया 174 का, यहाँ पर इसने 174 का यहाँ पर हाई बनाया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 83 पॉइंट्स का यहाँ पर आपको प्रॉफिट मिला, यानी इतना प्रॉफिट इसने गेन किया। ये परफेक्ट ट्रेड था जो फर्स्ट ब्रेकआउट वाला। अब हम बात करते हैं स्टॉक सिलेक्शन की। देखिए अगर आप फर्स्ट ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजी को अप्लाई कर रहे हैं, हम यहाँ पर F&O के स्टॉक में यहाँ पर हम देखेंगे F&O का स्टॉक देखेंगे, और F&O का स्टॉक अराउंड 209 स्टॉक हैं, तो इतने स्टॉक पे नज़र रखना बड़ा मुश्किल है। तो आप क्या करें, अगर आप इंट्राडे में करते हैं तो आप अपनी पसंद के कुछ स्टॉक लगाएं, 5-6 स्टॉक लगाएं या 10 स्टॉक लगाएं, इस पर आप फोकस करें, ईजी रहेगा इनको आपको वॉच करना। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सभी सेक्टर के एक एक स्टॉक लगाएं और उनको देखें कहाँ पर हमारी स्ट्रेटजी बन रही, कहाँ पर सारे पैरामीटर मैच कर रहे हैं। और सबसे अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, 1 या 2 स्टॉक में फोकस करें, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, जैसे ये है अशोक लेलैंड। अभी आप देख सकते हैं अशोक लेलैंड ने, कोई भी स्टॉक पे आप फोकस कर सकते हैं 1-2 स्टॉक पे, और पोजिशनल ट्रेड यहाँ पर आप देखेंगे तो इसने यहाँ पर फर्स्ट ब्रेकआउट लिया था, और ये जो फर्स्ट ब्रेकआउट लिया था इसने 30 दिसंबर को लिया था 10 बजे की जो कैंडल है। और इसके बाद आप देखेंगे ये हमारा ट्रेड, अभी तक ये ट्रेड हमारा चल रहा है, पॉजिटिव ट्रेड है, आप देख सकते हैं। और इससे पहले जब हम यहाँ पर हम कॉल बाय कर लेंगे, और इससे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पर इसने पुट का ट्रेड बनाया था, यहाँ पर ये पुट का ट्रेड बनाया था। अगर आप डिमांड सप्लाई के साथ करते हैं बड़े टाइम फ्रेम में, तो आपको आइडिया लेता है कि आइडिया लगता है कि मार्केट कहाँ से सप्लाई जोन पर है और कहाँ पर डिमांड जोन पर है। तो डिमांड जोन पर है तो ही आप ट्रेड करेंगे, अगर सप्लाई जोन पर है तो आप इस ट्रेड को स्किप भी कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप फोकस करते हैं पोजिशनल ट्रेड पे यानी स्विंग ट्रेड पे, तो 1-2 स्टॉक पे फोकस करें, क्योंकि कोई भी स्टॉक 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं पड़ा रहेगा, वो बहुत तेज़ी से मूवमेंट लेगा। अगर किसी स्टॉक में एसएल होता है तो एसएल पार्ट है स्ट्रेटजी का। तो अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपको एक ही स्ट्रेटजी पे, अभी देखिए मेरे पास काफ़ी सारी स्ट्रेटजी हैं, काफ़ी सारे इंडिकेटर हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं।
तो आपको जो अच्छा लगता है उसको अप्लाई करें। जो स्ट्रेटजी आपका क्या तरीका है स्विंग ट्रेडिंग करने का, इंट्राडे करने का, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि किस टाइम फ्रेम में करेंगे, कैसा आपका ट्रेड करने का तरीका है। तो आप एक दो स्टॉक को पकड़ें और उसमें जैसे मैंने बताया अशोक लेलैंड ने कितना अच्छा प्रॉफिट दिया। अगर एसएल होगा तो बहुत छोटा होगा, लेकिन जब वो स्टॉक अपने रेंज से निकल जाएगा तो वो बहुत बड़ा मूव करेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक स्टॉक और दिखाता हूँ। जैसे मैं बात करूँ, यहाँ पर आप देखो ये बॉस्च है। अभी आप देखेंगे आज ये ट्रेड बना, आप देख सकते हैं यहाँ पर आज इसने फर्स्ट ब्रेकआउट लिया। देखिए इससे पहले इसने मेगा ट्रेंड के ये नीचे था, आप देख सकते हैं ये मेगा ट्रेंड के नीचे था और फिर ये वापस आया और यहाँ पर इसने फर्स्ट ब्रेकआउट लिया आज, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इससे पहले आप देखेंगे तो इसने यहाँ पर भी फर्स्ट ब्रेकआउट लिया था, ये ऊपर गया, इसने ही प्रॉफिट दिया और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारा एक पैरामीटर मिसमैच कर गया यहाँ पर। तो आप अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लेंगे और फिर वेट करेंगे कि दोबारा हमारा ब्रेकआउट आएगा। तो आप देखें आज इसने यानी एक दिन छोड़ के फिर इसने ब्रेकआउट दिया और आज देख सकते हैं कि ये स्टॉक कितना ऊपर निकल गया, यानी कितना अच्छा प्रॉफिट दिया इसने। अगर आप यहाँ पर ट्रेड करते तो ये 36,600 की कॉल बाई करते और इसने यहाँ पर हाई बनाया है 39,600 का। तो आप इसने कितना बड़ा मूव लिया। तो इस तरह से अगर जब स्टॉक एक रेंज से निकल जाएगा तो बहुत बड़ा प्रॉफिट देगा। अगर एसएल होगा तो बहुत छोटा सा एसएल होगा। तो आप किसी भी स्टॉक में एक दो स्टॉक में फोकस करें, एक ही स्ट्रेटजी को अप्लाई करें। अब होता क्या है, जो मैक्सिमम जो लोग हैं वो क्या करते हैं, अगर एक एसएल हो जाता है तो वो इस स्ट्रेटजी को वो छोड़ देते हैं और फिर नई स्ट्रेटजी पे वो जाते हैं कि नई स्ट्रेटजी को सर्च करते हैं, ढूंढते हैं। ऐसा नहीं है, आप एक ही स्ट्रेटजी पे बार बार फोकस करेंगे, इसमें आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, रिजल्ट भी अच्छा आएगा और एसएल होगा वो बहुत छोटा एसएल होगा। और जब वो ट्रेड यानी कि वो स्टॉक एक बार रेंज से निकल गया तो इतना बड़ा प्रॉफिट देगा। अगर आपके 2-3 भी एसएल हो गए तो उससे कई गुना वो आपको प्रॉफिट देगा। तो कहने का मतलब है कि एक दो स्टॉक पे फोकस करें। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं एक ही स्ट्रेटजी को अप्लाई करें। अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो हर सेक्टर का एक एक स्टॉक ले सकते हैं, उनको वॉच करें कि कहाँ पर सारे पैरामीटर मैच कर रहे हैं। वैसे हमारी जो ईटी प्रो वाली स्ट्रेटजी है इंट्राडे के लिए, उसमें स्टॉक सिलेक्शन यानी कि सारे सेक्टर के स्टॉक आते हैं, कौन सा सेक्टर मूव कर रहा है उसका आप स्टॉक लगा के भी उसमें से स्टॉक का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को इतना रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।